हेलो टू एवरीवन। मैं आज फिर से आप सबों का इस वार्ता में स्वागत करता हूं और मैं स्टॉक रिलेटेड टॉपिक पर आज आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियोज कुछ स्पेसिफिक स्टॉक पर, उसके बाद मैंने बहुत से ऐसे पेनी स्टॉक 8-10 शेयर्स का एक साथ वीडियो बनाया और आप लोगों ने वो देखा होगा कि उस सब स्टॉक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया था। और इसी क्रम में मैंने आज फिर कुछ इस तरह के पेनी स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है और मैं उस पर खास आप लोगों से आज चर्चा कर रहा हूं। तो आइए बिना देर किए हम आज की वार्ता शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने पहला स्टॉक चुना है वह है एशियाई इन्फोकेम लिमिटेड। फ्रेंड्स, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल्स की कंपनी है। कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी है। अगर आप कंपनी का जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे दें, कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वह महाराष्ट्र में है और कंपनी जो है कंप्यूटर पेरिफेरल्स का काम कर रही है। यह कंपनी जो है फोकस्ड है या डेली आईटी सॉल्यूशंस, सर्विसेज एंड टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने में इंडिया में और वर्ल्ड के अनेक पार्टों में। तो आइए पहले हम इसका जस्ट करंट मार्केट प्राइस देखें तो यह आज ₹1.26 30 जुलाई का आज ये रेट है। और आइए हम कुछ उसके की फिगर को देखें। की फिगर में अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। यह 13 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और अगर हम पिछला 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम देखते हैं तो लगभग 5,08,611 और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है लगभग 93% है। कंपनी का पी जो है 63 शो हो रहा है। इसका मेन कारण है कि चूंकि ईपीएस बहुत कम है 0.02, इसलिए पी ज़्यादा शो है। अदरवाइज पी, चूंकि पी हम जानते हैं प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस का ये रेशियो होता है। तो चूंकि पी बहुत उसका ईपीएस कम होने के कारण ये पी शो हो रहा है। सेक्टर पी से जो है 47.71 है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है 1.51 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 0.84 है। हम 52 वीक हाई लो देखें तो यह 52 वीक हाई पर अभी स्टॉक चल रहा है, वह ₹1.26 और 52 वीक लो जो है 19 पैसा है। तो हम ये स्टॉक अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस में जब डीप जाए तो हम इसको चुन से शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने चुना है वह है MFL इंडिया। MFL इंडिया जो है एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है और ये लॉजिस्टिक्स कंपनी का शेयर है। और मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कंपनी का। कंपनी जो है ये न्यू दिल्ली में इसके रजिस्ट्रार का ऑफिस है और कंपनी जो है ये स्प्रे, परफ्यूम्स, अदर कॉस्मेटिक्स आइटम मैन्युफैक्चरिंग करती है। और यह कंपनी जो है क्रशर एंड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन एक्टिविटी में भी इंगेज है। तो आइए अब कंपनी का हम जब फिगर्स वगैरह देखें तो ये करंट मार्केट प्राइस जो है 30 जुलाई का 0.35 है। आइए इसके हम कुछ की फिगर्स को देखें। ये भी बहुत स्मॉल मार्केट कैप की कंपनी है। 12 करोड़ इसका मार्केट कैप है। 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है 9,24,000 का है और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 97% है। कंपनी का पी जो है वह 3.89 है, वह सेक्टर पी 51.05 है।
हम कंपनी का बुक वैल्यू है -0.04 है, और अगर 52 वीक हाई लो देखें तो 0.35 है, और 52 वीक लो 0.15 है। ये स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है, लेकिन चूंकि स्टॉक ऑलरेडी थ्रो अवे प्राइस पर है, इसलिए हम ज़्यादा सा डीप आने पर इसको हम कुछ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हम कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो है वह है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। यह एक कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है, और कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आपको दे दें। कंपनी जो है दिल्ली इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यह IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनाबल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, और ये खासकर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज आदि में ये सर्विसेज दे रही है। इसके साथ साथ FCS जो है और 3 जो स्टैटिक बिजनेस जो है SBU उसमें लगी है, जैसे कि पहला IT कंसल्टिंग सर्विसेज, एजुकेशन / E-लर्निंग डिवीजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में यह कंपनी का अच्छा सर्विसेज दे रही है। और हम कंपनी का अगर करंट मार्केट प्राइस 30 जुलाई का देखें तो वह ₹2.20 है। आइए अब हम कंपनी का कुछ की फिगर देखें। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 376 करोड़ का है। 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है 43,02,566 है। पी में कोई फिगर नहीं आ रहा है। सेक्टर पी जबकि 35.60 है। बुक वैल्यू पर शेयर 1.75 है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 1.26 है। 52 वीक हाई जो है कंपनी का ₹2.50 है, और 52 वीक लो 0.35 है। तो ये अभी थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया, इसलिए थोड़ा सा ये डाउन हुआ है। थोड़ा और डीप आने पर हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने सेलेक्ट किया है वह है पावर सेक्टर की कंपनी, और वह है सूर्या चक्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंपनी का हम ले तो कंपनी जो है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और सूर्य चक्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है यह खासकर जनरेशन ऑफ पावर जो है अपने नेशनल का जो एक फोकस्ड एरिया है उसके तहत ये काम कर रही है। कंपनी जो है कोल माइंस, ट्रेडिंग, बायोफ्यूल प्लांटेशन, प्रोसेसिंग आदि का भी काम कर रही है। और इसके साथ साथ कंपनी जो है पावर ट्रेडिंग लाइसेंस जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी और इंटर स्टेट सेल्स के लिए ये इसको मिला हुआ है, और ये पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों काम करती है। अब आइए कंपनी का हम क्या मार्केट में है ये आज इसका करंट मार्केट प्राइस 30 जुलाई का 0.94 पैसा है। अब कंपनी का हम कुछ की फिगर्स देख लें तो कंपनी का जो मार्केट कैप ये बहुत छोटी भी स्मॉल कैप है, मात्र 14 करोड़ इसका मार्केट कैप है। चूँकि EPS माइनस में इसलिए इसका पी फिगर नहीं आ रहा। सेक्टर पी 17.71 है। बुक वैल्यू पर शेयर -4.68 है। अगर हम 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो देखें कंपनी का तो 1,74,335 है, और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज मोर देन 100% है।
52 वीक हाई जो है वह 1.73 है और 52 वीक लो जो है 0.28 है। तो इसमें हम सब करेक्शन देख रहे हैं और यह अभी 94 पैसा है। थोड़ी सा और हल्का करेक्शन पर हम जरूर इसको कुछ माइनर अमाउंट इसमें हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सब अभी एक बहुत बिलो प्राइस पर स्टॉक को ये अभी है। और ये चूँकि पावर अभी एक थ्रस्ट एरिया है, निश्चित रूप से आगे चल के कंपनी अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जो है यूनिटेक लिमिटेड। यूनिटेक लिमिटेड जो है यह रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड सिविल कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी है। आइए कंपनी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लें। तो कंपनी जो है यूनिटेक लिमिटेड जो है यह न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है और यह रियल इस्टेट सेक्टर में यह कंपनी एक अच्छा लीडिंग नेम है इस कंपनी का। कंपनी जो है कमर्शियल, रेसिडेंशियल, आईटी पार्क्स, रिटेल, होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स एंड एसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आदि डेवलप करती है और इसका एक लीडिंग प्लेयर है इस रियल इस्टेट फील्ड में। और अभी हाल में कंपनी ने एक नया वेंचर जो है जिसके तहत वह यूनिटेक इंफ्रा करके अपना प्रोजेक्ट बनाई है, जिसमें कि ये एक्सपर्टाइज और इस रियल इस्टेट फील्ड में और अच्छा काम करने के लिए डेवलप की है। आइए अब कंपनी का हम ये कुछ फिनेंशियल फिगर्स को देखें। तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो है ₹1.90 है 30 जुलाई का। और आइए हम इसके कुछ की फिगर्स को देखें। तो मार्केट कैप कंपनी का 497 करोड़ का है और हम 20 डेज एवरेज वॉल्यूम देखें तो वह 74,65,000 है। और कंपनी का पी में कोई फिगर नहीं है क्योंकि ईपीएस माइनस में है। सेक्टर पी जबकि 34.15 है। बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का 22.29 है। और 52 वीक हाई और लो हम देखें तो हाई ₹3.65 है और ये लो ₹1.30 है। हम याद करें इस कंपनी का आज से लगभग 8-10 साल पहले ये कंपनी का प्राइस 300-400 रुपये चल रहे था जिस समय रियल इस्टेट बूम पर था। अभी कंपनी में काफ़ी थ्रोवे प्राइस पर है। हम इसमें निश्चित रूप से कुछ स्मॉलर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने जो आज कुछ पेनी स्टॉक्स जो मैं फिर से उसको नाम रिवाइज कर रहा हूँ। एसीआई, इन्फोकेम, एमएफएल इंडिया, थर्ड है एफसीएस सॉफ्टवेयर, चौथा सूर्य चक्र पावर कॉरपोरेशन और पांचवा यूनिटेक लिमिटेड। तो ये सारे पेनी स्टॉक्स हैं जिसका प्राइस ₹1-2 के आसपास है। और हम इसको अगर इसमें कुछ स्मॉलर अमाउंट डाल के कुछ पीरियड के लिए छोड़ दें, निश्चित रूप से यह हमें 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिटर्न आराम से मिल सकता है। तो इसी के साथ मैंने जो पेनी स्टॉक्स पर ये फिर से एक वीडियो बनाया, मैं आशा करता हूँ यह आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और मैं फिर से जो अपनी बात है इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने स्तर से सारा एनालिसिस, उसका फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कंप्लीट करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।